जा सकता है। नाथद्वारा के श्री जी बाबा का दर्शन करना है, सरलता में पहुंचा जा सकता है। ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है, गाड़ी भी जाती है। बद्री विशाल जी का दर्शन करना है, सरलता में पहुंचा जा सकता है। रामेश्वरम का दर्शन करना है, सरलता में पहुंचा जा सकता है। जगन्नाथ जी जाना है, सरलता में जा सकते हो। पंढरपुर जाना है, सरलता में जा सकते हो। पर केवल एक भगवान शंकर का धाम कैलाश ही ऐसा है जहाँ पर बहुत परिश्रम करना पड़ता है और कोई पुण्य करे होते हैं तब कोई भगवान कैलाश अधिपति का दर्शन कर पाता है। जैसे बहुत पुण्य करने के बाद कैलाश धाम तक पहुंच पाते हो, उसी तरह कोई तुम्हारे पूर्वजों का पुण्य प्रबल होता है और तुम्हारी पुण्य की गुल्लक भराई होती है, तब आप ये कैलाश की शिव महापुराण की कथा में पहुंच पाते हो। तब आप पहुंचे हो, वरना बहुत कठिन है भगवान शिव की भक्ति में पहुंचो, बहुत कठिन। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बाबा ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। ये भक्ति, ये विश्वास एक पक्का होना चाहिए। हम जो कपड़े पहनते हैं, आप जो कपड़े पहनते हो, उस कपड़े में दो तरह की सिलाई होती है। कपड़े में दो तरह की सिलाई होती है। एक कपड़े में कच्ची सिलाई होती है और एक पक्की सिलाई होती है। मेरी जीजियां जो कपड़े बनाती हैं, सिलती हैं, मेरे भाई जो कपड़े पहनते हैं या बनाते हैं या सिलते हैं, उनको मालूम है। आपने कोई चोली बनाई, आपने कुछ वस्त्र बनाया, एक उसमें कच्ची सिलाई होती है और एक उसमें पक्की सिलाई होती है। बोलो जीजियों, सही है कि गलत है? आपने घर में कोई कपड़ा सिला तो उसमें कच्ची सिलाई, अलग से तुरपाई कर दी, कच्ची सी कि धागा निकाला निकल गया। एक पक्की होती है। कच्ची सिलाई जल्दी उधड़ जाती है, कच्ची सिलाई जल्दी निकल जाती है। पर जो सिलाई पक्की लगी है और अच्छी मजबूत लगी है, तो कपड़ा फट जाए पर सिलाई नहीं फटती। कपड़ा फट जाए पर वो सिलाई नहीं फटती। जैसे कपड़े में कच्ची और पक्की सिलाई होती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी कच्ची और पक्की सिलाई है। कच्ची सिलाई है हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब। ये कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, कभी भी ये सिलाई उधड़ सकती है, ये कभी भी सिलाई समाप्त हो सकती है। और एक होती है पक्की सिलाई, भगवान शंकर की भक्ति, शिव महापुराण की कथा और एक लोटा जल। ये वो पक्की सिलाई है जो कभी उधड़ती ही नहीं। ये कभी नहीं उधड़ती। एक कच्ची सिलाई है
जो जल्दी उधड़ जाती है। जरा सा दुख आया, परिवार वालों ने आपका साथ छोड़ दिया। जरा सी आपके लिए कोई ने अपशब्द कहा, मीडिया में आया, अखबार में आया, कोई जरा सा तुम्हारे ऊपर मीडिया अखबार आ जाए, जरा सी देर में लोग पीछे हट जाते हैं और साथ छोड़ देते हैं। बोलो सही है? अरे रिश्ते, ये नाते, ये कुटुंब, ये कबीला कच्ची सिलाई की तरह है। कच्ची सिलाई कभी भी उधड़ जाती है। 100 काम में से 99 काम तुमने किसी व्यक्ति के करे। कच्ची सिलाई देखिए, 100 काम में से 99 काम तुमने किसी व्यक्ति के करे, और 100 काम में से जब 99 काम तुमने किसी व्यक्ति के करे और एक काम तुमने किसी का नहीं करा, एक काम अगर किसी का रह गया, नहीं करा, तो वो तुम्हारा मुंह तक नहीं देखता। बोलो सत्य है? अब तुमने 99 काम करे, तुमने 99 बार उसका साथ दिया, 100 में से 99 काम तुमने उसके कर दिए, 100 में से 99 बार तुमने उसका साथ दे दिया, 100 में से 99 कार्य तुम उसके कर बैठे, केवल एक काम, केवल एक काम आपने नहीं करा। और यदि एक काम नहीं करा तो तुम्हारा वो 99 काम करा हुआ बेकार हो गया, और वो तुमसे बात करना बंद कर दिया, तुम्हारे घर आना बंद कर दिया, तुम्हें देखना बंद कर दिया। देखना बंद। निन्यानवे काम तुमने करे और एक काम नहीं करा, तो उसने मिलना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, आपसे संबंध खत्म कर दिया। अब ये तो मनुष्य है, कच्ची सिलाई वाला। अब पक्की सिलाई वाला परमात्मा। तुम 99 गलत काम कर दो, 99 बेकार काम कर दिए, और एक काम भी तुमने मेरे महादेव के पक्ष में कर दिया, तो तुम्हारे 99 माफ हो जाए। 100 में से 99 काम तुम्हारे माफ। अगर तुमने जो बेकार करा था वो केवल एक, इसलिए तो आपसे कहते हैं कि 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करो। रोज प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव के पास में जाओ, रोज प्रतिदिन भगवान शंकर का गुणगान करो, रोज प्रतिदिन शिव भक्ति में रमे रहो। आप जितना भजन करेंगे, आप जितना स्मरण करेंगे, शिव भक्ति आपके करीब में आती चली जाएगी। एक बार परमात्मा की जो सिलाई है, मजबूत पक्की सिलाई, उसमें शिव से जो संबंध बनाओ तुम, वो पक्की सिलाई की तरह बनाना कि उधड़े ही नहीं। कोई कितने भी धागे खींचे ना, कितना भी धागा खींचे, पक्की सिलाई होगी ना तो कपड़ा फाड़ देगी, पर वो उधड़ेगी नहीं। कच्ची होगी तो एक धागा खींचने से पूरी की पूरी निकल जाए, पूरी की। कोई कितना भी धागा खींचे, कोई कितना भी शंकर जी के लिए अपशब्द कहे, शिव मंदिर के लिए अपशब्द कहे, शिव महापुराण के लिए अपशब्द कहे, कोई ताना दे, कोई गाली दे, कोई आड़ा टेढ़ा कहे, आपको ना सोचना, आपको विचार ही नहीं करना, आपको नहीं सोचना। आपका संबंध परमात्मा से मजबूत बना लीजिए, और इतना मजबूत, और जब तक वो शिव महापुराण तुम्हारे भीतर रमेगी नहीं, तब तक शंकर का संबंध तुमसे पक्का होगा नहीं। रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण कैसे मिले थे? रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण को देखी थी क्या? नहीं। आप लोगों ने अमरावती की कथा सुनी होगी, जिसमें हमने रुक्मणी जी का गुणगान करा। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखा, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से कभी नहीं मिली, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कभी नहीं गई, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से कभी उनका कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ, रुक्मणी जी का कोई लेखा जोखी भगवान कृष्ण के साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं है, रुक्मणी जी का कोई दास दासी के माध्यम से खबर तक
उनके पास में नहीं है। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से इतना प्रेम कर ली कि भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेने आ गए। उसका कारण केवल एक था कि रुक्मणी जी जो भी आता था उससे भगवान कृष्ण की कथा सुनती थी, भगवान कृष्ण के बारे में सुनती थी, भगवान कृष्ण के बारे में सुनकर, भगवान कृष्ण का गुणगान सुनकर रुक्मणी जी के दिल में कृष्ण के भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया था। आखिरी में उन्होंने एक पत्र लिखा कि मैंने तुम्हें अपना मान लिया और तुमने मुझे अपना मानना चाहिए, इसलिए तुम मुझे लेने के लिए आना। और भगवान को आना पड़ा और रुक्मणी को लेकर जाना पड़ा। एक पक्का भरोसा रुक्मणी जी के दिल में भक्तों की कथा श्रवण कर हो गया। आपके मन में आज आप लाखों की संख्या में पहुंचे हो, धूप में बैठे हो, दुकानों के बाहर बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, बस स्टैंड की छतों में बैठे हो और कई रोड के आसपास में जितनी दुकान है वहां पर लोग बैठे हुए हैं। जरा विचार करिएगा, क्या आपके भीतर भगवान शिव की कथा का इतना विश्वास प्रबल हो गया, इतना विश्वास हो गया, जैसे रुक्मणी जी कथा सुनकर भगवान कृष्ण की हो गई थी, वैसे आप कथा सुनकर शंकर के हो गए और शिव तुम्हारा हो गया। तुम कृष्ण के, रुक्मणी कृष्ण की, कृष्ण रुक्मणी के, तुम शिव के, शिव तुम्हारे। कोई दूसरा संबंध। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बस वो संबंध रुक्मणी का जैसे कृष्ण के साथ में हो गया, भगवान के साथ में, वो संबंध आपका भी कथा सुनते सुनते शिव जी के साथ में हो गया। अब हमें ये नहीं सोचना कि हमारे लिए कौन क्या सोचेगा। रुक्मणी जी जब कथा सुनती थी, रुक्मणी जी जब किसी के मुख से ये सुनती थी, रुक्मणी जी के सामने कोई आया और रुक्मणी जी जब कुछ सुनती थी तो भगवान कृष्ण की कथा सुनती, उसके सिवाय उनका मन और कहीं लगता ही नहीं था, कहीं नहीं। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं जो जब तक रात्रि में 5 मिनट शिव महापुराण की कोई क्लिप मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जब तक शंकर जी की कोई शिव पुराण की क्लिप नहीं देख लेती तब तक वो सोती नहीं है। कई माताएं ऐसी, उनके भीतर शिव तत्व इतना समा गया है, रोम रोम में शंकर।